एक राजा ने एक फ़कीर को अपने यहाँ मेहमान किया। फ़कीर खिड़की के बाहर कुछ झांक रहा था। राजा ने देखा कि फ़कीर किसी को देखने में इतना मशगूल है। राजा ने फ़कीर का ध्यान खींचने के लिए एक लोहे की नाल पर एक सोने की असरफी गिराई। असरफी गिरी, बड़ी आवाज़ हुई। राजा ने कहा, फ़कीर कुछ सुना? फ़कीर ने कहा, हाँ। वो खिड़की के बाहर एक तितली एक मकड़ी के जाले में छटपटा रही है, फड़फड़ा रही है। उसकी फड़फड़ाहट मुझे सुनाई दे रही है, मैं देख रहा हूँ। राजा ने कहा, फ़कीर मैंने लोहे की नाल पर सोने की असरफी गिराई, इतनी तेज़ आवाज़ हुई, तुम्हें सुनाई नहीं दी? तुम्हें वो आवाज़ न सुनाई दे करके बाहर दूर तितली की फड़फड़ाहट तुमने कैसे सुन ली? फ़कीर ने कहा, राजन यही होता है प्रेम में और व्यापार में। प्रेम की भाषा और व्यापार की भाषा में यही अंतर होता है। राजन मुझे प्रेम की भाषा समझ में आती है, तुम्हें व्यापार की भाषा समझ में आती है। प्रेम वो होता है जो दूसरे का दर्द एहसास कर लेता है, और मोह वो होता है जो किसी का दर्द एहसास नहीं करता है, वो सिर्फ अपना ही दर्द एहसास करना जानता है। प्रेम और मोह में समझना हो तो बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। जब कभी इमोशनल उठें, भावनाएं उठें, तो समझ लेना कि ज़रूरी नहीं वो प्रेम ही हो, वो एक भावना हो सकती है। प्रेम में हित के सिवा कुछ नहीं होता है। दूसरे के हित का चिंतन करना ही तो प्रेम है। प्रेम अगर ऐसा हो कि बाद में अगर क्रोध आने लगे तो समझ लेना आपने प्रेम किया ही नहीं। वैसे तो कहा गया है, जा घट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान। प्रेम हमें अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाता है। प्रेम हमें एक ऐसे बिंदु पर खड़ा कर देता है जहाँ हमारी छोटी छोटी इमोशनल छोटी छोटी भावनाएं जहाँ ख़त्म हो जाती हैं, एक ऊंचे लक्ष्य की ओर हमें मोड़ देता है। वो प्रेम है। एक ऐसे बिंदु पर खड़ा कर देता है जहाँ व्यापकता है, जहाँ संकीर्णता को स्थान नहीं, जहाँ अपनी निजी स्वार्थों की पहचान नहीं। और जब हमें जरा जरा सी बात में क्रोध उठने लगे, गुस्सा उठने लगे, तो समझ लेना ये प्रेम नहीं है, ये हमारे मन की बदमाशी या मन की वासना हो सकती है। गुस्सा क्यों आता है? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट कहा कि अर्जुन, जब कामनाएं उठती हैं और उनकी जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब कामनाएं उठती हैं और उनकी पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उठता है। समझ लो, अगर प्रेम करते करते किसी से प्रेम हो गया, लेकिन प्रेम करते करते हमें गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्रोध आ जाता है, तो समझ लेना हम प्रेम में नहीं, कहीं ना कहीं हम अपनी भावनाओं को पूरा करने में ही लगे हुए हैं। सिर्फ अपनी ओर ही देखते हैं, अपनी भावनाएं। और जब भावनाएं पूरी नहीं होती हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हमें क्रोध आता है। और भावनाएं सदा एक सी नहीं रहती हैं, वो बदलती रहती हैं। छोटे छोटे इमोशनल, कभी काम का आया, कभी क्रोध का, कभी लोभ का आया, कभी मोह का आया, कभी अहंकार आ गया। ये सब छोटी छोटी हमारी संकीर्ण भावनाएं, ये सब बदलती रहती हैं। लेकिन हमें प्रेम की परिभाषा को ठीक से समझना होगा, और मोह को छोड़ करके अपनी छोटी छोटी मन की हल्की वासनाओं को त्यागते हुए हमें ऊपर की ओर आगे बढ़ना होगा। और प्रेम जो व्यापक है, जो ब्रह्म है, जो नित्य है, जो सदा है, उसको समझना होगा।